देखिए बेटा, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हैं बेटा, कौन कौन से हैं। पहला तो क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट दी गई है यहाँ पे 0 से π/4 √1 माइनस साइन 2x dx का मान ज्ञात करो। दोनों ही क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है बेटा। तो इन क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ लिख लें। देखिए बेटा, ठीक है, इसको लिख लो यहाँ, ठीक है। देखिए बेटा, तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन दिया गया हमें इंटीग्रेशन, इसको आई इक्वल में लिख लेंगे, इंटीग्रेशन कॉस की पावर कितना 4x माइनस साइन की पावर 4x और dx, ठीक है। इसका बेटा हमें मान निकालना है। क्या निकालना बेटा? मान निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लोग कर देंगे बेटा स्क्वायर लगाएंगे। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा, यदि a की पावर m और उसकी पावर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाती है कि नहीं हो जाती है, ठीक है, हो जाती है ना। a की पावर m इंटू n हो जाती है, इसीलिए 2 दूनी फिर से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। क्या बनाएंगे बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। तो बेटा क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप लोग जानते हो कि बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस का b, यही तो होता है। तो इसको लिख देंगे, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें समाकलन कॉस की पावर 4x और साइन की पावर 4x का समाकलन ज्ञात नहीं था, इसलिए हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं जिसका हमें समाकलन ज्ञात हो उस फॉर्म में इसको हम पहले बनाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें ये सारा इसमें कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। और देखिए बेटा, ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हाई स्कूल में आप पढ़े हो, ये आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बेटा, आपका 1 होता है, यही तो होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसको लिख देंगे, देखिए 1 इंटू यहाँ कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा कॉस 2x का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, ठीक है। और एक हो जाता है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ हमें आवश्यकता किसकी बेटा, cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स की है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका cos 2x और dx, 1 का मल्टीप्लाई कराएं तो कितना हो जाएगा, देखिए cos 2x और dx, यही तो हो गया बेटा, ये हो गया। अब cos 2x का क्या होता है, समाकलन साइन होता है, तो ये हो गया बेटा साइन 2x, और 2x का फिर से करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा, ये अपॉन में 2 जाएगा, ठीक है। गुणा में तो किस में चला जाएगा बेटा, ये भाग में चला जाएगा, और बस प्लस का c, ये हो गया इसका मान, ठीक है। ये हो गया बेटा इसका मान। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटा कि cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x का मान ज्ञात कीजिए। इसका समाकलन हमें करना था, क्या निकल के आया, साइन 2x अपॉन 2 प्लस का c निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बेटा, इसको थोड़ा हम हटा दें, ठीक। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बेटा हमें क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया गया बेटा, लिमिट दी गई है 0 से π/4। इसको भी हम सबसे पहले लिखते हैं आई इक्वल में, 0 से π/4 बेटा हमें लिमिट दी गई थी इंटीग्रेशन में, और रूट में ये लिखा है 1 माइनस का साइन 2x और dx, ठीक है। इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए बेटा, अभी हमने आपको बताया है कि 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, इस 1 की जगह पे, 1 की जगह क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू
cos x और ये dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, और इस पे बेटा पहले से ही अपना रूट चढ़ा हुआ था, ये चढ़ा हुआ था कि नहीं चढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया आपका ये वाला कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें देखिए 0 से π/4 और कितना मिल गया देखिए cos x माइनस का sin x और dx। ठीक है, अब दोनों को जो है हम लोग अलग अलग लिखेंगे। देखिए लिमिट है 0 से π/4 cos x dx माइनस, इसको अलग लिखेंगे sin x और dx, लिमिट यहाँ पर भी दी गई है 0 से π/4। ठीक है, अब देखिए दोनों का करेंगे समाकलन। ठीक है, इसको हटा दें। देखिए cos x का क्या हो जाएगा बेटा sin x हो जाएगा, तो इसको कितना लिखेंगे देखिए यहाँ पे sin x। ठीक है, लिमिट इस तरीके से चढ़ा देंगे 0 से π/4 माइनस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा आपका साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस इसको कर दे रहा है प्लस, और इधर कितना लिख दे रहा है आपको cos x, और 0 से π/4 ये आपकी लिमिट चढ़ी इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट में कैसे लगाते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते, इसको क्या कर देते अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो ये हो गई अपर लिमिट आपकी होगी, ये हो गई लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसका लिखेंगे क्या बेटा देखिए साइन π/4 माइनस का साइन 0, और यहाँ प्लस इसको लिख देंगे देखिए cos π/4 माइनस का cos 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा देखिए साइन π/4 मतलब साइन 45। ठीक है, तो साइन 45 का मान क्या होता है, ये हो जाएगा 1/√2 माइनस साइन 0 का 0 हो जाएगा बेटा, प्लस यहाँ देखिए cos π/4 ये भी आपका 1/√2 हो जाएगा, यहाँ cos 0 का सॉरी कितना हो जाएगा, ये cos 0 का होता है आपका 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या मिला हमें, देखो 1/√2 प्लस 1/2, ये तो 0 का भी मतलब नहीं है ऐसे, और माइनस का 1, यहाँ इसका ले लो एलसीएम कितना आएगा देखिए √2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस का √2, तो आई इक्वल में कितना हो गया देखिए 2 माइनस का √2/√2, 2 और कॉमन ले √2 सॉरी कॉमन ले लो, √2 कॉमन लेंगे तो इधर कितना मिलेगा देखिए √2 - 1/√2, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें √2 माइनस का 1, ये हो गया इसका आंसर। देखिए 2 को क्या लिख दिया हमने, 2 को लिख दिया √2 × √2 किसको लिख दिया, 2 को लिख दिया इस 2 को, तो यहाँ से जब कॉमन लिया तो √2 ये बाहर आ गया, एक अंदर हो गया, माइनस का यहाँ √2 अकेला था, इसलिए क्या बचा 1/√2, इससे कैंसिल हो गया, तो इक्वल में कितना निकल के आ गया √2 माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।